नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पीवाईक्यू क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की आत्मकथा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ आनंद। प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो दोस्तों, उसका सही जवाब होगा विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी प्लेइंग टू विन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेइंग टू विन। मतलब प्लेइंग टू विन प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन देखिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव की आत्मकथा का नाम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? मतलब सुनील गावस्कर जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके हैं, तो इनका आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सनी डेज। मतलब सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर मिताली राज की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर मिताली राज की आत्मकथा का नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनगार्डन। मतलब प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर मिताली राज जी के आत्मकथा का नाम अनगार्डन है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिताली राज 2004 से 2022 तक भारतीय महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मिताली राज जी को 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुक्केबाज खिलाड़ी मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि प्रसिद्ध मुक्केबाज खिलाड़ी मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, उसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अनब्रेकेबल, ऑप्शन बी प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन सी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनब्रेकेबल। मतलब प्रसिद्ध मुक्केबाज खिलाड़ी मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है? दोस्तों, ये कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि गोल्डन गर्ल नामक आत्मकथा किस खिलाड़ी का है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी मिताली राज, या फिर ऑप्शन डी पीवी सिंधु। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? गोल्डन गर्ल आत्मकथा किस खिलाड़ी का है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें कि पीटी उषा को भारत के उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के उड़न परी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो उसका सही जवाब होगा पीटी उषा। मतलब पीटी उषा को भारत के उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस अगेंस्ट आर्ट्स। मतलब एड्स अगेंस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। दोस्तों, ऑप्शन देखिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, या फिर ऑप्शन डी रवि शास्त्री। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसकी आत्मकथा है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रवि शास्त्री। दोस्तों, रवि शास्त्री की आत्मकथा का नाम स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों, रवि शास्त्री की बात किया जाए तो दोस्तों ये 1981 से 1992 तक भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा रहे हैं तथा इसके अलावा 2017 से 2021 तक भारत के मुख्य कोच के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शॉट एट हिस्ट्री। मतलब ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है। अभिनव बिंद्रा के बारे में बात करें तो अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा, जो कि व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह के आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों, प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इनकी आत्मकथा का नाम बताइए कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑल फ्रॉम मेमोरी, ऑप्शन बी रेस, ऑप्शन सी द रेस ऑफ माई लाइफ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द रेस ऑफ माई लाइफ। मतलब मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है। अगला प्रश्न है, द नाइस गार्ड हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, या फिर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की आत्मकथा का नाम द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्रिस गेल। मतलब क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम सिक्स मशीन है। क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके हैं, इनकी आत्मकथा का नाम सिक्स मशीन है। अगला है, नो स्पिन नामक आत्मकथा किस खिलाड़ी की है? तो दोस्तों, ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नो स्पिन नामक आत्मकथा किस खिलाड़ी की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शेन वार्न। शेन वार्न की आत्मकथा का नाम नो स्पिन है। शेन वार्न की बात किया जाए तो एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। अगला है, एट द क्लास ऑफ प्ले किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि एट द क्लास ऑफ प्ले किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है शेन वाटसन, ऑप्शन बी शेन वार्न, ऑप्शन सी रिकी पॉन्टिंग, या फिर ऑप्शन डी ब्रेटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिकी पॉन्टिंग। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा का नाम एट द क्लास ऑफ प्ले है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी आत्मकथा सुरेश रैना की है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका सही जवाब बताइए कि प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। ध्यान दीजिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 281 एंड बियॉन्ड, ऑप्शन बी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन नंबर सी सेंचुरी इज नॉट इनफ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम 281 एंड बियॉन्ड है? तो दोस्तों, ये भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वीवीएस लक्ष्मण।
भारतीय क्रिकेटर रह चुके वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम 281 एंड बियॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, गोल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के आत्मकथा का नाम गोल है। दोस्तों ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।